जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करने वाले हैं 27 जनवरी 2026 के डेली करंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए आज के पहले और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2026 में कुल कितने पद्म पुरस्कार दिए गए हैं? आंसर हो जाएगा इसका 131। तो दोस्तों 2026 के लिए 131 पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। तो दोस्तों भारत के जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान हैं उनमें से एक होते हैं पद्म पुरस्कार। भारत का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो है भारत रत्न। फिर इसके बाद भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है पद्म विभूषण। फिर इसके बाद है पद्म भूषण और फिर है दोस्तों पद्मश्री। तो ये जो पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री है ये पद्म पुरस्कार कहलाते हैं। पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। पद्म भूषण उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए और पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। यह पुरस्कार कला, सामाजिक कार्य, लोक प्रशासन, विज्ञान, अभियांत्रिकी, व्यापार एवं उद्योग, चिकित्सा, साहित्य एवं शिक्षा, खेल, सिविल सेवा आदि क्षेत्रों के लिए दिए जाते हैं। इन पुरस्कारों की स्थापना 1954 में हुई थी, ये बात आप जरूर नोट करें। हर साल गणतंत्र दिवस के अवसर पर इन पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। तो 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, इसके एक दिन पहले यानी 25 जनवरी को इन पुरस्कारों की घोषणा की जाती है और फिर मार्च अप्रैल में राष्ट्रपति भवन में एक समारोह आयोजित किया जाता है जिसके दौरान राष्ट्रपति जी के द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। 2026 में जो पद्म पुरस्कार दिए गए हैं उनमें कुल पुरस्कार हैं 131, जिसमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री हैं। कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार मिले हैं? 19 और विदेशी, NRI, PIO और OCI श्रेणी में 6 पुरस्कार मिले हैं। मरणोपरांत 16 पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। आपको याद रखना है कि इन पुरस्कारों के अंतर्गत कोई भी राशि प्रदान नहीं की जाती है, यह सम्मान होते हैं, ठीक है। और इनके अंतर्गत कोई राशि नहीं दी जाती है, इस बात को आप याद रखिएगा। इसी प्रकार से भारत रत्न के लिए भी कोई राशि नहीं दी जाती है। पद्म विभूषण 2026 को डिस्कस करते हैं। तो धर्मेंद्र देओल को मिला है मरणोपरांत। ये भारत के प्रसिद्ध अभिनेता रहे हैं और इन्हें ही मैन के नाम से जाना जाता है। KT थॉमस, इन्हें लोक प्रशासन के क्षेत्र में मिला है, केरल से संबंधित हैं। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हैं। N राजम को मिला है, कला के क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश की हैं ये और प्रसिद्ध वायलिन वादक हैं, यहाँ पर आप इन्हें देख सकते हैं। P नारायणन को साहित्य एवं शिक्षा में मिला है, केरल के हैं, मलयालम साहित्यकार हैं। VS अच्युतानंदन, इन्हें मरणोपरांत मिला है, लोक प्रशासन के क्षेत्र में, केरल से ये संबंधित हैं और ये केरल के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। अगर हम पद्म भूषण विजेताओं की बात करें तो 13 पद्म भूषण विजेता हैं। चलिए उनको देख लेते हैं कि किसको किसको पद्म भूषण मिला है। अलका याग्निक को मिला है, ये प्रसिद्ध पार्श्व गायिका हैं। भगत सिंह कोश्यारी उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल हैं। कलीपत्ती रामास्वामी पलानीस्वामी को मिला है, तमिलनाडु के हैं, प्रसिद्ध चिकित्सक हैं। ममूटी को कला के क्षेत्र में मिला है, केरल के हैं, ये मलयालम सिनेमा के दिग्गज एक्टर हैं। डॉक्टर नोरी दत्तात्रेयुडू को मिला है, चिकित्सा के क्षेत्र में, अमेरिका के हैं, कैंसर विशेषज्ञ हैं। पीयूष पांडे को मरणोपरांत मिला है, विज्ञापन जगत के दिग्गज रहे हैं। और SKM मलयानंदन को मिला है, तमिलनाडु के हैं, समाज सेवी हैं। शतावर्धनी R गणेश को मिला है, कर्नाटक के हैं, साहित्यकार और कलाकार हैं। शिबू सोरेन झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, इन्हें भी मिला है। और उदय कोटक महिंद्रा बैंक के संस्थापक हैं। VK मल्होत्रा, इन्हें मरणोपरांत मिला है, ये दिल्ली के वरिष्ठ राजनेता और संसद सदस्य रहे हैं। बेल्लापल्ली नटेशन को मिला है, सामाजिक और धार्मिक नेता है ये। विजय अमृतराज को खेल के क्षेत्र में मिला है, ये भारत के प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी रहे हैं। तो ये है पद्म भूषण विजेता। अब बात करेंगे दोस्तों पद्मश्री की। तो पद्मश्री 113 लोगों को प्रदान किया गया है, जिसमें कुछ प्रमुख नाम हैं जैसे रोहित शर्मा भारतीय क्रिकेटर हैं, हरमनप्रीत कौर ये भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान है। हॉकी खिलाड़ी सबिता पुनिया को मिला है। एक्टर सतीश शाह को मिला है मरणोपरांत और एक्टर R माधवन को मिला है।
ठीक है, तो ये नाम आप नोट कर लें। इसके अलावा दोस्तों आपको एक नाम और नोट करना है प्रवीण कुमार का। ये पैरा ओलंपिक एथलेटिक्स हैं, तो इन्हें भी पद्मश्री पुरस्कार 2026 प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है 26 जनवरी 2026 को भारत ने कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया है, यानी कि किस नंबर का गणतंत्र दिवस मनाया है? तो 77वां गणतंत्र दिवस मनाया है। ठीक है, तो 26 जनवरी 2026 को भारत ने अपना 77वां गणतंत्र दिवस मनाया है। इस अवसर पर नई दिल्ली के कर्तव्य पथ में एक परेड आयोजित की गई थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने राष्ट्रीय ध्वज को फहराया है और 21 तोपों की उन्हें सलामी दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंच करके शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि कौन थे इस बार के? तो वो थे यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेyen। दोस्तों गणतंत्र दिवस 2026 की थीम क्या थी? वंदे मातरम के 150 वर्ष। गणतंत्र दिवस परेड में यूरोपीय यूनियन का एक दल भी शामिल हुआ था, जिसका नेतृत्व कर्नल फ्रेडरिक साइमन स्प्रुइट के द्वारा किया गया था। और नई दिल्ली में जो परेड आयोजित की गई थी, इसमें पहली बार 2 बैक्ट्रियन ऊंट शामिल हुए थे, 4 जास्कर टट्टू और 4 शिकारी पक्षी और 10 मिलिट्री डॉग इसमें शामिल हुए थे। 2025 में एक नई बटालियन का गठन हुआ है सेना की, उसका नाम है भैरव बटालियन। तो दोस्तों भैरव कमांडो भी इसमें पहली बार शामिल हुए थे। और असिस्टेंट कमांडेंट सिमरन बाला ने परेड में सीआरपीएफ की पुरुष टुकड़ी का नेतृत्व किया था और वह ऐसा करने वाली पहली महिला भी बनी है। इसके अलावा दोस्तों इस परेड में ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल हुई इंटीग्रेटेड कमांड ने प्रदर्शन किया है, जिसमें सुखोई, राफेल सहित 29 एयरक्राफ्ट शामिल हुए थे। अगला क्वेश्चन है गणतंत्र दिवस 2026 पर अशोक चक्र से किसे सम्मानित किया गया है? तो अशोक चक्र मिला है शुभांशु शुक्ला को। ये नाम आपने काफ़ी सुना होगा। तो शुभांशु शुक्ला को गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पर अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है। तो भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन एवं अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला को अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है। यहाँ पर आप शुभांशु शुक्ला को देख सकते हैं। तो उन्हें ये जो सम्मान दिया गया है, यह अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर एक्सियोम मिशन 4 के दौरान उनके द्वारा जो असाधारण साहस दिखाया गया है, इसके लिए उन्हें अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है। शुभांशु शुक्ला एक्सियोम 4 मिशन में पायलट के रूप में गए थे। और शुभांशु शुक्ला के बारे में आपको एक बात नोट करनी है कि ये अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले इंडियन हैं। इनका जन्म 1985 में लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। इससे पहले राकेश शर्मा 1984 में अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय बने थे। दोस्तों 2026 में जो वीरता पुरस्कार दिए गए हैं, उनको देखते हैं कि किसको किसको कौन सा पुरस्कार मिला है। जैसे शुभांशु शुक्ला को अशोक चक्र मिला है, अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले भारतीय पायलट हैं। प्रशांत बालकृष्णन नायर को कीर्ति चक्र मिला है, गगनयान मिशन के अंतरिक्ष यात्री हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हैं प्रशांत बालकृष्णन नायर। अर्शदीप सिंह को कीर्ति चक्र मिला है, उग्रवाद विरोधी अभियान में अदम्य साहस के लिए। डोलेश्वर सुब्बा को कीर्ति चक्र मिला है, विशिष्ट सैन्य ऑपरेशनों में वीरता के लिए। दिलना के को शौर्य चक्र मिला है, वैश्विक समुद्री अभियान की ये नायिका हैं। रूपा ए को शौर्य चक्र मिला है, ये INSV तारिणी से विश्व परिक्रमा करने वाली अधिकारी हैं। दोस्तों विशिष्ट सेवा एवं सैन्य पदक भी देख लेते हैं। इसके अलावा विशिष्ट सेवा एवं सैन्य पदक भी देख लेते हैं। तो कर्नल सोफिया कुरैशी को सैन्य पदक मिला है, विशिष्ट सैन्य सेवा और असाधारण नेतृत्व के लिए। घाट के आदित्य श्री कुमार को शौर्य चक्र मिला है। शिवकांत यादव को शौर्य चक्र मिला है। विवेक मेच को शौर्य चक्र, बलदेव चंद्र को मरणोपरांत शौर्य चक्र मिला है और ध्रुव ज्योति दत्त को शौर्य चक्र मिला है। दोस्तों यहाँ पर बात हुई है वीरता पुरस्कारों की, तो चलिए वीरता पुरस्कारों को डिस्कस कर लेते हैं। तो वीरता पुरस्कार 2 श्रेणियों में दिए जाते हैं। एक होता है युद्धकालीन वीरता पुरस्कार और दूसरा होता है शांतिकालीन वीरता पुरस्कार। युद्धकालीन वीरता पुरस्कार का मतलब ये होता है कि जब युद्ध चल रहा हो
और उस समय कोई अदम्य साहस दिखाता हो, अदम्य वीरता दिखाता हो, तो ऐसे में ये पुरस्कार दिए जाते हैं, जिसमें परमवीर चक्र है, महावीर चक्र है और वीर चक्र है। परमवीर चक्र के बारे में आपको याद रखना है कि यह भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान है। और फिर भारत का दूसरा सर्वोच्च युद्धकालीन वीरता पुरस्कार कौन है? महावीर चक्र। फिर है उसके बाद वीर चक्र। शांतिकालीन वीरता पुरस्कार का मतलब ये होता है कि जब युद्ध न चल रहा हो और ऐसी स्थिति में कोई अदम्य साहस दिखाता है, तो ऐसे समय में ये शांतिकालीन वीरता पुरस्कार दिए जाते हैं, जैसे अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। अगला क्वेश्चन है, भारत के लिए T20 इंटरनेशनल में दूसरी सबसे तेज 50 का रिकॉर्ड किस क्रिकेटर ने बनाया है? अभिषेक शर्मा ने। तो अभिषेक शर्मा ने न्यूजीलैंड के खिलाफ सिर्फ 14 गेंदों में अपना अर्धशतक लगाया है। इस प्रकार से ये इनकी भारत के लिए T20I में दूसरी सबसे तेज 50 का रिकॉर्ड है। और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं युवराज सिंह सबसे ऊपर हैं, इन्होंने 12 गेंद में 50 लगाई थी इंग्लैंड के खिलाफ 2007 में। अब दूसरे नंबर पर आ गए हैं अभिषेक शर्मा, इन्होंने 14 गेंदों में लगाई है न्यूजीलैंड के खिलाफ। हार्दिक पांड्या ने 16 गेंदों में, अभिषेक शर्मा ने इससे पहले 17 गेंदों में भी 50 लगाई है। KL राहुल ने 18 गेंदों में 50 लगाई है इंग्लैंड के खिलाफ। तो ये हैं दोस्तों भारत के लिए T20I में सबसे तेज अर्धशतक। मार्क टली किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है? तो आंसर हो जाएगा साहित्य और पत्रकारिता। तो प्रसिद्ध पत्रकार थे मार्क टली, तो उनका हाल ही में निधन हो गया है 90 साल की आयु में। 1935 में उनका जन्म हुआ था और 2026 में उनका निधन हुआ है। और आपको याद रखना है कि मार्क टली 1964 में ब्रिटेन में BBC से जुड़े और 1965 में वापस भारत आ गए थे। टली 22 सालों तक BBC दिल्ली ब्यूरो के प्रमुख रहे हैं और इसके अलावा उनके द्वारा कई कार्यक्रम भी चलाए जाते रहे हैं। 1992 में उन्हें पद्मश्री और 2005 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। उनके द्वारा कई किताबें भी लिखी गई हैं, जैसे नो फुल स्टॉप्स इन इंडिया, अमृतसर मिसेज गांधीज लास्ट बैटल, इंडिया इन स्लो मोशन, द हार्ट ऑफ इंडिया, ये इनकी पुस्तकें हैं। भारत में कौन सी नदी घड़ियालों का दूसरा सबसे बड़ा नदीय आवास बन गई है? आंसर हो जाएगा इसका गंडक नदी या गंडक रिवर। तो सबसे ज़्यादा घड़ियाल किस नदी में पाए जाते हैं? चंबल नदी में। उसके बाद किस नदी में पाए जाते हैं? गंडक नदी में है। तो गंडक नदी भारत में घड़ियालों का दूसरा सबसे बड़ा नदीय आवास बन गया है। और गंडक नदी से पहले किसका स्थान है? चंबल नदी का। तो 2025 में गंडक नदी में जो वयस्क घड़ियालों की संख्या बताई गई है वो 400 से अधिक बताई गई है और किशोर और नवजात सहित कुल संख्या 1000 से अधिक है। 2015 से 2025 के बीच में इस नदी में जो घड़ियालों की संख्या में वृद्धि हुई है वो 588% हुई है। गंडक नदी का बड़ा हिस्सा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के अंतर्गत आता है। बात करते हैं गंडक नदी की, तो यह नेपाल के हिमालय क्षेत्र से निकलती है और फिर भारत के बिहार राज्य में बहती है और गंगा में इसका संगम हो जाता है। सोनपुर बिहार में इसका संगम होता है गंगा से और ये खासकर पश्चिम चंपारण जिले में बहती है। भारत के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग की किस पहल को 2026 के फ्रांज एडेलमैन पुरस्कार के लिए फाइनलिस्ट नॉमिनेट किया गया है? आंसर हो जाएगा अन्न चक्र पहल को। तो दोस्तों भारत के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग की एक पहल है अन्न चक्र पहल, जिसको 2026 के फ्रांज एडेलमैन पुरस्कार के लिए फाइनलिस्ट के रूप में नॉमिनेट किया गया है। और इस पुरस्कार को यानी फ्रांज एडेलमैन पुरस्कार को ऑपरेशन रिसर्च और एनालिटिक्स का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है और इन फॉर्म्स के द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम का सबसे बड़ा बहु खेल स्टेडियम यानी मल्टी स्पोर्ट्स स्टेडियम किस शहर में बनाया गया है? तो ये डिब्रूगढ़ में बनाया गया है। तो इसका उद्घाटन होना है 30 जनवरी 2026 को। उद्घाटन करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी। 233 करोड़ रुपए की लागत से इसको बनाया जा रहा है।
104 बीघा भूमि में इसका पूरा कैंपस फैला हुआ है। इसकी दर्शक क्षमता है 35,000 और यहाँ पर इंटरनेशनल स्तर के आयोजन भी हो सकेंगे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए इस स्टेडियम को तैयार किया गया है। असम की बात करें तो दिसपुर इसकी राजधानी है। मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिश्वा शर्मा जो कि बीजेपी पार्टी के हैं। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य राज्यपाल हैं। विधानसभा की यहाँ पर 126, लोकसभा की 14 और राज्यसभा की 7 सीटें हैं। देखिए असम को आप यहाँ पर देख सकते हैं। असम की सीमा किन किन राज्यों से लगती है इसको देखते हैं। तो इसकी सीमा पश्चिम बंगाल से, मेघालय से, अरुणाचल प्रदेश से, नागालैंड से, मणिपुर से, मिजोरम से और त्रिपुरा से, इन सभी राज्यों से लगती है। ग्रैंड स्लैम में सिंगल्स कैटेगरी का 400वां मैच जीतने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? नोवाक जोकोविच बने हैं। कौन बने हैं? नोवाक जोकोविच। यानी कि नोवाक जोकोविच ने सिंगल्स कैटेगरी में 400 जीत हासिल की है और वो ऐसा करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। और नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलियन ओपन में 102वीं जीत भी हाल ही में दर्ज की है। और नोवाक जोकोविच सबसे ज़्यादा 24 बार ग्रैंड स्लैम के चैंपियन रहे हैं। उनके नाम लगातार 428 हफ्तों तक वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग पर रहने का भी रिकॉर्ड है। नोवाक जोकोविच किस देश के टेनिस खिलाड़ी हैं? तो ये सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी हैं। यहाँ पर राफेल नडाल की भी बात हुई थी, तो ये किस देश के हैं? तो दोस्तों ये हैं स्पेन के। रोजर फेडरर हैं स्विट्जरलैंड के और एंडी मरे हैं ब्रिटेन के। गल्फ फूड ने पहली बार किस देश को अपने भागीदार देश के रूप में शामिल किया है? आंसर हो जाएगा भारत। तो गल्फ फूड एक कार्यक्रम है जिसमें भारत को इस बार भागीदार देश के रूप में शामिल किया गया है और यह सम्मेलन 26 से 30 जनवरी 2026 तक चलेगा। दुबई यूएई में इसका आयोजन किया जाएगा। तो इसमें दुनिया भर के खाद्य उत्पादक, पेय कंपनियां, रिटेलर, वितरक और सेफ भाग लेने वाले हैं। तो इसमें इस बार भारत भी भागीदार देश के रूप में पार्टिसिपेट करेगा। तो ये थे दोस्तों आज के करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब आपके लिए खुशखबरी है, चलिए बताते हैं कि आपके लिए खुशखबरी क्या है। तो आप सबसे पहले स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें, प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर जाएं, फिर इसके बाद लूसेंट जीके फाउंडेशन सीरीज बाय प्रभाकर सर वाले ऑप्शन पर जाना है। ये मेरा कोर्स है, ये सीरीज मेरी है, मैं इसको कंप्लीट कराने वाला हूँ। इसमें हम लूसेंट को बहुत ही सरल तरीके से समझेंगे, सभी टॉपिक को समझेंगे। तो इसमें एक ऑफर है रिपब्लिक डे पर। तो अभी अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं तो उसके लिए कूपन कोड यूज करना है रिपब्लिक 700। तो आपको दोस्तों भारी छूट मिलने वाली है इस कोर्स में और इस कोर्स की वैलिडिटी होगी 3 साल की। इसमें हम लूसेंट की जितने भी टॉपिक हैं उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी इसमें इनरोल कर लें क्योंकि ये जो कूपन कोड है ये बहुत ही कम समय के लिए है, कुछ समय के बाद ये बंद भी हो जाएगा। तो इसलिए अभी जा कर के इसमें इनरोल कर लें। इस कोर्स में आपको फ्री क्या क्या मिलेगा? तो 18,000 से अधिक टॉपिक बाय सब्जेक्ट बाय टेस्ट सीरीज, 12 महीने की जनवरी से दिसंबर तक की मंथली टेस्ट, मंथली करेंट अफेयर्स की ई बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिल जाएगी। तो इसको जा करके प्राप्त कर लें। इसके अलावा टेस्ट सीरीज वाला ऑप्शन आपको ऐप पर मिलेगा। यहाँ पर 12 महीने के करेंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज, 10,000 से अधिक टॉपिक बाय सब्जेक्ट बाय जीके जीएस के स्टैटिक जीके की सीरीज मिल जाएगी, कंप्यूटर स्पेशल टेस्ट, डेली करेंट अफेयर्स का टेस्ट और करेंट अफेयर्स का मॉक टेस्ट मिल जाएगा। जो डेली करेंट अफेयर्स का टेस्ट होता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप टेस्ट भी देखते हैं, आपकी रैंकिंग भी आती है। तो इस प्रकार से रैंकिंग जारी की जाती है। तो आप जा कर के टेस्ट दीजिए। कल मैं आपको यहाँ पर आज का जो टेस्ट होगा उसका रिजल्ट बताऊँगा। कॉम्बो पैक वाला ऑप्शन आपको प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर मिलेगा। ई बुक वाले सेक्शन पर मंथली करेंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी, ईयरली करेंट अफेयर्स की ई बुक भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर राजा गुप्ता सर का कोर्स भी आपको मिलेगा। इसमें भी बहुत बड़ी छूट है। अगर आप इस कोर्स को जाकर के प्राप्त करते हैं तो दोस्तों अगर आप इस कोर्स को अभी जाकर के ज्वाइन करते हैं तो इसमें भी बहुत भारी छूट है। इसके लिए कूपन कोड यूज करना है रिपब्लिक 900। इस कोर्स की वैलिडिटी भी
3 साल की है और इसमें भी वही सब फ्री मिलेगा जो कि आपको लूसेंट वाले कोर्स में मिलेगा। जीके जीएस फाउंडेशन कंप्लीट ऑनलाइन बैच ऐप पर मिल जाएगा। कल के करेंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 व्यक्तिगत श्रेणी में किसे मिला है? सीता अशोक सेल्के को। रेलवे ने किस रेलवे स्टेशन पर ह्यूमनॉइड रोबोट ASC अर्जुन तैनात किया है? विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन। कीर्तिदा मेकानी का निधन हो गया है, वह कौन थी? पर्यावरणविद। किस राज्य ने गुटखा, पान मसाला और तंबाकू प्रोडक्ट पर बैन लगाया है? ओडिशा। गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पर कुल कितने कर्मियों को वीरता एवं सेवा मेडल दिया गया है? 982। 24वें पुणे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 में SD बर्मन अंतर्राष्ट्रीय संगीत पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? अमर हलादीपुर को। 500 सिंगल्स मुकाबले जीतने वाली पहली शटलर कौन बनी है? PV सिंधु। गीता गंधीर और क्रिस्टलिन हैम्पटन की किस शॉर्ट फिल्म को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया है? द डेविल इज बिजी। टेबल टेनिस में WTT कंटेंडर मस्कट 2026 का मिश्रित युगल खिताब किस जोड़ी ने जीता है? मानव शाह और दिया चिताले। किस देश ने आधिकारिक रूप से WHO से अलग होने की घोषणा की है? अमेरिका। आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में शास्त्रीय नृत्य डिस्कस करेंगे। तो संगीत नाटक अकादमी और संस्कृति मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, जिसमें भरतनाट्यम तमिलनाडु से संबंधित है, कथक उत्तरी भारत, कथकली केरल, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मणिपुरी जो है वो मणिपुर से संबंधित है, मोहिनीअट्टम केरल, ओडिशी ओडिशा, सत्रिया असम। इसके अलावा जो एक और शास्त्रीय नृत्य माना जाता है वो है छऊ, जो कि पूर्वी भारत, ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल से संबंधित है। कल के करेंट अफेयर्स में आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर था ओडिशा। लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर बताया हुआ है। आज आपके लिए क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारतीय क्रिकेटर हैं जिन्हें पद्मश्री 2026 घोषित किया गया है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें। यहाँ पर आपको प्रीमियम कोर्स, बहुत सारी PDF मिल जाएंगी, ई-बुक मिल जाएंगी, तो इनको जाकर के प्राप्त कर लें। और दोस्तों टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लें जिसका नाम स्टडी करो ऑफिशियल है। GK GS की ये सभी ई-बुक आपको ऐप पर मिलेंगी। 1000 टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की PDF ऐप पर मिल जाएंगी, तो इनको जाकर के प्राप्त कर लें। टेस्ट पास वाले ऑप्शन पर आपको 4000 से अधिक टेस्ट मिलेंगे 1 साल की वैलिडिटी के साथ।